भीष्म की बाणों की शैया पर लेटने के बाद कर्ण उनसे मिलने आते हैं। तब भीष्म पितामह ने कर्ण से ऐसा क्या कहा कि कर्ण हैरान रह गए। इस कथा का वर्णन महाभारत में भीष्म पर्व के 122वें श्लोक में मिलता है। भीष्म जी को रथ से गिरा यह सुनकर राधानंदन कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़ी उतावली के साथ उनके पास आया। उस समय उसने देखा महात्मा भीष्म शरशैया पर सो रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वीरवर भगवान कार्तिकेय जन्म काल में शरशैया पर सोए थे। वीर भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए और उसने कहा, कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधापुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सदा द्वेष दृष्टि से देखते थे। कर्ण ने यह बात उनसे कही। उसकी बात सुनकर बंद नेत्रों वाले भीष्म ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देख पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार सस्नेह आलिंगन किया जैसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम सदा मुझसे लांग डांग रखते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है, तुम सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। तात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भी तुम्हारे जन्म का वृत्तांत ज्ञात हुआ था और जो कुछ ज्ञात हुआ वह सत्य है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि सूत नंदन, तुम राजा दुर्योधन के उकसाने के अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोक में हुआ है। इसीलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई है और इसी के कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा पराक्रम समर भूमि में शत्रुओं के लिए दुस्सह है। तुम ब्राह्मण भक्त, शूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। वीर मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण समान हो। कर्ण, तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। वीर राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था, तथापि वह रणभूमि में तुम्हारी समानता न कर सका। तुम तेज और बल से संपन्न हो, संग्राम भूमि में देव कुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वह अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विद्वान को कोई पुरुषार्थ द्वारा नहीं टाल सकता। कर्ण ने कहा, महाबाहु भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं भी जानता हूँ, यह सब ठीक है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सूत पुत्र नहीं हूँ। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूँ। दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारे जो जो दुष्कर कार्य होगा वह सब मैं पूरा करूँगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वासुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, स्त्री, पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर है। कुरुनंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है कि क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार होकर न मरे, युद्ध में वीर गति को प्राप्त करे। यह युद्ध अवश्यम भामी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भला देव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है। पितामह, आपने भी तो ऐसे निर्मित देखे थे जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे। आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूँ। वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजय है, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ और मेरे मन का यह निश्चय विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। पांडवों के साथ हम लोगों का यह वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता है।
मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्नचित होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तात, मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूँ। वीर, मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं। अंततः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आवेग से अथवा चपलता के कारण यहाँ जो कुछ आपके प्रति कटु वचन कहा हो या आपके प्रतिकूल आचरण किया हो, वह सब आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दे। भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्य पुरुषों के आचरण में स्थित रहकर युद्ध करो। तुम रण क्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो। कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोगों की उपलब्धि होगी। तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा ले युद्ध करो। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने कौरव और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घकाल तक महान प्रयत्न किया था, किंतु मैं उसमें कृतकार्य न हो सका। गंगानंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर रथ पर आरूढ़ होकर दुर्योधन के पास चला गया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म कर्ण संवाद विषय 122वां अध्याय पूरा होता है। हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।